नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। क्या आपने हथेली में ये रेखा को देखा है? ये है जीवन रेखा। जीवन रेखा, क्योंकि हथेली का एक महत्वपूर्ण रेखा है। ये एक रेखा नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि आपके जीवन का नक्शा है। आपका ऊर्जा, आपके संघर्ष, आपके जीवन का उतार-चढ़ाव, सारा भविष्य इस रेखा में छिपे हुए होते हैं। लेकिन रुकिए, अधिकांश लोग जो है ना, इस जीवन रेखा को गलत ढंग से पढ़ते हैं, गलत ढंग से इसको अपने हाथ के इस रेखा को देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन रेखा अगर छोटी हो, मान लीजिए जीवन रेखा छोटी हो तो उनकी आयु कम होगी। अगर कोई जीवन रेखा बहुत लंबी है तो उनकी आयु बहुत लंबी होगी। लेकिन जो अनुभवी हैं हस्तरेखा के, तो वो लोग इस तरह से नहीं देखते, क्योंकि जीवन रेखा के छोटी होने से या लंबी होने से ऐसा नहीं है, प्रभाव होता है, लेकिन 100% अब किसी का ऐसा छोटा है, यही है। तो क्या आदमी का मृत्यु आदि इसी एज में हो जाएगा? मैं आगे चल के ये भी दिखाऊंगा कि इसमें एज कहाँ, कौन से हाथ में कहाँ कहाँ पे कितनी एज होती है। तो क्या यहाँ पे अगर किसी का यहीं पे जीवन रेखा खत्म हो गया तो क्या हम लोग मान ले कि उनकी जीवन यहीं तक खत्म हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं यही सब, इसी सब के बारे में, जीवन रेखा के बारे में, एक एक चीज जो भ्रांतियां हैं, जो चीज बहुत आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग डरे रहते हैं, अरे मेरे हाथ में तो जीवन रेखा छोटी है, मेरी आयु तो छोटी नहीं है, मेरे जीवन रेखा अधूरी है, तो मेरे कहीं ऐसे जीवन में कोई तो दिक्कत नहीं है। ये सब सारी भ्रांतियों के बारे में एक एक मैं विश्लेषण करूंगा। आपके हाथ में और बहुत सारे संकेत हैं जो आपके बदलाव, सफलता, संघर्ष, जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को संकेतित करता है। और वीडियो के अंत में वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें कि मैं अंत में कुछ ऐसे चीज बताएंगे कि अगर वो आपके हाथ में है तो समझिए आप बहुत ही भाग्यवान होंगे, अगर जीवन रेखा में कुछ ऐसी ऐसी चीजें अगर आपके हाथ में। चलिए विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जीवन रेखा, ये जो जीवन रेखा है कहाँ कहाँ से निकलती है, तो उसका क्या गुण और अवगुण होता है। तो सबसे पहले अगर जीवन रेखा बृहस्पति के क्षेत्र से निकले, ये बृहस्पति के क्षेत्र से निकले तो क्या होगा? अगर किसी का जीवन, जातक का जीवन रेखा बृहस्पति के क्षेत्र से निकलेगा तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो उच्च विचार होते हैं, उच्च विचार वाले होते हैं, सभ्य होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। इनका जो है ना जो व्यक्तित्व होता है वो स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। ये लोग कम बोलते हैं। ये लोग जो है ना हमेशा जीवन में उन्नति करते हैं, उन्नतिकारी, इनको इनका जो है ना लाइफ हमेशा अच्छे की तरफ हो जाता है। जिनका भी जीवन रेखा जो है वो गुरु के क्षेत्र से निकलता हो, गुरु के क्षेत्र से निकलने वाले जीवन वाले अच्छे माने जाते हैं। दूसरा जो होता है वो मंगल और गुरु के बीच से, मंगल और गुरु के बीच से जो निकलता है ना, वो भी जीवन रेखा अच्छा माना जाता है, वो भी जल्दी उन्नति करते हैं। सब ये ऐसे लोग ये होते हैं जो समय के अनुसार बर्ताव करते हैं, कोई भी कार्य लेता है तो उनको पूर्ण करके छोड़ता है, तो ये जीवन रेखा भी अच्छी मानी जाती है। एक होता है मंगल के क्षेत्र से, ये मंगल के क्षेत्र से जो निकलता है तो ऐसे जीवन रेखा जो होता है वो खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, दोनों होता है। पर इनके जो, इन लोगों के जो है ना तो स्वभाव जो होते हैं ना, थोड़ा सा ये लोग क्रोधी होते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ा होते हैं, ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं जिनकी भी जीवन रेखा मंगल के क्षेत्र से निकलते हैं। तो ये तो हो गया जीवन रेखा कहाँ कहाँ से निकलता है। अब हम देखते हैं कि जीवन रेखा है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। सबसे जो अच्छा निर्दोष जीवन रेखा जो होता है ना, वो गोलाकार होता है, वो इस तरह से गोलाकार होता है। तो जो ऐसे जीवन जो रेखा होता है ना, ये निर्दोष जीवन रेखा हुआ। ये जो ऐसे जीवन रेखा आता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे जीवन रेखा वाले जो है तो है वो धन, संतान, पद आदि सब इनके जीवन में रहता है। ये पूर्ण जीवन जीते हैं, इनके स्वास्थ्य भी
अच्छा होता है। जिनके भी जीवन रेखा और ये जितना ये शुक्र के क्षेत्र को घेरे और गोलाएँ लिए हो, तो ऐसे ही निर्दोष जीवन रेखा होता है। अगर इस जीवन रेखा के साथ अगर भाग्य रेखा भी निर्दोष और अच्छी हो, तो ऐसे जो होते हैं ना, बड़े कुल में जन्म लेने वाले के हाथ में इस तरह के होते हैं। इन इन ये खुद भी और इनके पूर्वज भी बड़े दानी होते हैं। बड़े जो खानदान, बड़े कुल, बड़े ऐसे लोग होते हैं, इनके दोनों ये इतने अच्छे जीवन रेखा और ये भाग्य रेखा, ऐसे लोग जो होते हैं ना, धन का संचय भी करते हैं, धन का अच्छे धन कमाते भी हैं, उनको ढंग से समन्वय भी करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनके मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही तीव्र दिमाग वाले होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं। ये जो ऐसे लोग ऐसे अगर तीनों होता है ना, बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक होता है सीधी जीवन रेखा, जो सीधी जीवन रेखा होता है ना, तो ऐसे जो सीधी होता है, तो जो जीव जितने देर तक सीधा रहता है, उतने समय तक उस व्यक्ति को चिंता रहता है, उस व्यक्ति का को शारीरिक पीड़ा रहता है, उस व्यक्ति को खुद का भी और संतान का भी चिंता रहता है, जितने देर तक इनका जो है सो जीवन रेखा सीधा रहता है। इनके जो है ना, हालांकि इनके संतान आज्ञाकारी होते हैं, इनका युग होता है, लेकिन हमेशा इनके संतान को सीधा मतलब चिंता रहता है, चिंता लगा रहता है अपने और खुद का और खुद के संतान का भी, इन लोगों को जिनका भी जीवन रेखा सीधा होता है। लेकिन हालांकि हालांकि इसके साथ अगर मस्तिष्क रेखा अच्छा होता है, तो इनके स्वभाव, इनके जो जो दोष होते हैं उसको कम कर देता है, फिर उनका दोष कम हो जाता है। अब चलिए, किसी का जीवन रेखा जो है ना, बीच में ही टूट जाती है। अब सबसे ज़्यादा इन लोगों पे होता है कि अगर किसी का जीवन रेखा बीच में टूटा हुआ, तब क्या होता है? अब देखिए, सबसे मेन है कि अगर जीवन रेखा यहाँ टूटा है, हालाँकि इसका जो मेन दोष होता है, इनकी जो जिस जिस समय तक टूटा रहता है, उस समय तक इनको परेशानी रहती है, इनको धन की दिक्कत होती है, इनकी मतलब शारीरिक कष्ट वगैरह रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे टूटा है, उसके साथ-साथ और भी चीज़ देखनी चाहिए। अगर यहाँ टूटा है, तो आप दूसरे हाथ में देखिए। आप दूसरे हाथ में देखिए कि उस हाथ में इनका जीवन रेखा कैसा है। उसके साथ-साथ आप मस्तिष्क रेखा भी देखिए, क्योंकि अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी हो और भाग्य रेखा अच्छी हो, तो ऐसा जो है अगर बढ़िया है, तो इसके दोष को खत्म कर देता है। इसके दोष को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। फिर ये इनके जो है ना, जीवन का जो भी मतलब बुरा चीज़ भी है, परिणाम होने वो सब खत्म हो जाता है। ये उन अच्छा हो मतलब इनका जो है अगर जीवन रेखा टूटी भी हो, तो और मान लीजिए उसके साथ फिर कोई यहाँ से जीवन रेखा चल रही हो, तो जिस समय तक टूटी रहता है, उसी समय तक परेशानी रहता है इस ऐसे व्यक्ति को। उसके बाद सारी परेशानी इनके दूर हो जाता है। लेकिन ये अगर यही मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा अच्छी हो, मेन अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का बहुत ही ज़्यादा अगर जीवन रेखा अधूरी होती है ना, तो उसमें देखा जाता है दो चीजें। एक तो मस्तिष्क रेखा देखा जाता है, दूसरा दूसरे हाथ की रेखा को देखा जाता है कि अगर मस्तिष्क रेखा अच्छा होता है, तो फिर इसके जो दोष को खत्म कर देता है। दूसरे हाथ में अगर बढ़िया होता है अगर जीवन रेखा, तो फिर इसके दोष को खत्म कर देता है। लोग जो डरते हैं ना कि अरे मेरे हाथ में यहाँ जीवन रेखा जो है सो टूटा हुआ, नहीं, इसके साथ साथ आप सारी चीज को देखिए। अगर सारा चीज का दिक्कत है, तब जाके हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। लेकिन अगर सारा चीज अगर आपके मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, दूसरे हाथ में रेखा अच्छी हो, तो फिर इससे उतनी नहीं डरनी चाहिए। सबसे ज्यादा लोग जो डरते हैं, वो अधूरी जीवन रेखा से, अधूरी यहीं पे खत्म हो जाए। अगर यही इससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कि अरे मेरे हाथ में तो जीवन रेखा यहीं पे खत्म हो रहा है। नहीं, रुकिए, इससे डरिए मत। इसको देख इसके इसका जो है सो सबसे पहले देखिए कि आपके दूसरे हाथ में कैसा है।
अगर दूसरे हाथ में जीवन रेखा अच्छा है, फिर आप देखिए कि आपकी मस्तिष्क रेखा कैसा है। अगर मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है तो इसके दोष को कम कर देता है, इसके दोष को, हाँ, हालाँकि इस समय तक आदमी को, जातक को परेशानी लगी रहती है। ये मत कहिए, परेशानी अगर जीवन रेखा अधूरी और अधूरा रहता है तो परेशानी लगी रह इस समय तक जो है ना सो उसके बाद जब ये खत्म होता है, उसके बाद उन्नति शुरू हो जाता है। अगर इनके मस्तिष्क रेखा और दूसरे हाथ की जीवन रेखा अच्छी हो तो इसके बाद ऐसे जातक फिर उन्नति शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ से इनकी जीवन रेखा टूटी होती है उनके बाद वो जहाँ से फिर उसके बाद उनकी उन्नति शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जिनके जिनके जो है सो ये जो अधूरी जीवन रेखा होता है, इनका एक कुछ और भी गुण होता है। ये लोग अपने पिता से ज़्यादा सफल होते हैं। ये लोग इनके अपने पिता से ज़्यादा सफल होते हैं। हाँ, इनके जायदाद वगैरह बहुत ज़्यादा, संपत्ति बहुत बनाते हैं। हाँ, थोड़ा-सा इनके जो है सो फाइनेंशियल थोड़ा-सा दिक्कत, लेकिन संपत्ति वगैरह इनको बहुत होता है, जिनकी भी ये जीवन रेखा अधूरी होती है। अगर किसी की जीवन रेखा बिल्कुल गोलाई लिए हुआ और उसके साथ मंगल रेखा, या इसको आप सहायक रेखा भी कहते हैं, ये रेखा भी हो तो ऐसे लोग जो होते हैं ना अपार धन अर्जन करते हैं। ऐसे रेखा जो अगर जो होते हैं ना, व्यक्ति करोड़ों में कमाते हैं जिनकी जीवन रेखा के साथ एक से सहायक रेखा चले। ये ऐसे रेखा वाले लोग बहुत ही ज्यादा धन अर्जन करते हैं। चलिए कुछ अच्छे चिन्ह, कुछ अच्छे, सबसे अच्छा, अगर जीवन रेखा पे ये त्रिभुज बनता है, जहाँ जहाँ त्रिभुज बनता है तो ऐसे ऐसे जो मतलब जगह होते हैं, ऐसे ऐसे एज होते हैं, उस एज में ये लोग बहुत ही ज्यादा धनोपार्जन करते हैं, धन का निर्माण करते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा जो है सो संपत्ति का निर्माण करते हैं। अगर किसी जीवन रेखा पे यहाँ पे वो जो है सो मछली का चिन्ह बन जाए, अगर यहाँ पे मछली, केतु पर्वत पे मछली का चिन्ह बन जाए तो ऐसे लोग भी, ये बड़ा ही शुभ चिन्ह होता है। ऐसे लोग ही बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है अगर जीवन रेखा के अंत में मछली का चिन्ह बन जाए। हाँ, जीवन रेखा पे कहीं द्वीप बनता है वो अच्छा नहीं होता है। कहीं भी अगर द्वीप बनता है ना तो वो अच्छा नहीं माना जाता है जीवन रेखा के लिए। तो इस तरह से हम जीवन देखे हैं कि हाथ का एक महत्वपूर्ण रेखा जीवन रेखा है। अगर ये अच्छा है तो भी है तो बहुत बढ़िया है। ये दिक्कत है तो पहले और सारी रेखा को देखना चाहिए। उसके बाद ये देखना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या कोई दोष है कि नहीं है। जय श्री राम।